लालच और स्वार्थ आपाधापी का काम होता है। मैं जीऊं और चाहे भाड़ में जाए, मेरी इज्जत हो और चाहे कोई बदनाम हो, मुझे सलाम मिले और चाहे कोई कुछ भी जहन्नम में जाए। यह है मैं मेरी का झगड़ा। आप सभी को सादर राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है, श्री महाराज जी ने बताया कि नाम केवल आपके परिवार को नहीं बल्कि जगत और जगत को भी सुधारता है। नाम में वो ताकत है जिसको लेने के बाद आपका जीवन सार्थक बन जाता है और आप अपने मंजिलों को प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु के हर वचन में आपके जीवन के लिए अच्छाई है। गुरु के हर वचन से आपका जीवन सुधरता है और आपके जीवन में पवित्रता आती है। गुरु महाराज जी ने कहा कि जो इंसान बड़े ही ध्यान से मन लगा कर गुरु का सत्संग सुनता रहे, गुरु का सत्संग उस व्यक्ति के जीवन को सार्थक बना देता रहे और उसके परिवार में सुख शांति हो जाता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है और आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बने। राधा। तो राजा अज की बात है, बड़ा दानी प्रतापी था। जो भी उसके दर पे आता था किसी को खाली नहीं जाने देता था। शाम का टाइम था एक दिन, और घोड़ों की घुड़साल में बैठा हुआ, घोड़ों को दाना खिला के बस चलने ही वाला था, महल के लिए जा रहा था। एक महात्मा हो गया और महात्मा ने आके उनसे कहा कि राजा मुझे कुछ भेंट दो। अपने काम में व्यस्त था पूरे दिन से, लेकिन राजा के मन में भी थोड़ा पूरे दिन से काम करते करते कोई ये ख्याल ही नहीं रहा मैं क्या करता हूँ। बोला कि अब यहाँ क्या भेंट दूँ मैं, अगर वहाँ होता तो कुछ देता, यहाँ तो यहाँ लीद है घोड़े की। घोड़े की लीद समझते हो, घोड़े का गोबर। वो घोड़े की लीद की अंजलि भर के बोला कि ये ले। महात्मा था। महात्मा किसी बात को ठुकराते नहीं हैं। महात्मा समझते हैं कि वो किस हालात में है। उसने झोली फैला दी महात्मा ने और उसने लीद डाल दी उस राजा ने। महात्मा कहने लगा कि परमात्मा तेरा भला करे, फले फूले तेरा ये दान, दान फूले फले। दान क्या किया था? लीद का। लीद फले फूले। इसलिए सहज भाव में हम भी बता देते हैं, बहुत कहता हूं मैं सत्संगों में, अरे कर्म अच्छे करो, जो भी कर्म करते हो उसका 1000 गुना फल बन जाता है। बीज कोई भी डालो 1000 गुना बनेगा उसका। अच्छा कर्म कर दिया तो उसका भी 1000 गुना बनेगा, और बुरा होगा तो उसका भी बुरा बनेगा, तो फिर वो फैलता ही चला जाएगा। छोटा उदाहरण देखो, एक किसान है, एक चने का दाना डालता है, चने का पेड़ होता है, उसमें कितने 20-30 दाने निकलते होंगे, फैलेगा वो 20-30 को अगर बो दोगे तो हजारों की तादाद में पैदा कर देंगे। कर्म किया, बीज डाला, बीज का परिणाम ये हुआ कि वो फैलता बढ़ता चला गया। इसी प्रकार से हम अगर पाप कर्म भी करते हैं 1000 गुना बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। लेकिन बुद्धि है ये इंसान की, ये दुनिया के पदार्थों में ऐसी लगी हुई है कि इसको बेवकूफ ऐसा घुमा दिया कि इसको अपने स्वार्थ से सिवाय दूसरी चीज नहीं सूझती। इसको हित की और नेक बात कहो उस ओर नहीं चलता। इसका मन कहता है उस ओर चलेगा, मन कभी अच्छी बात कहता ही नहीं है। एक तरफ मन है तो एक तरफ गुरु है। मन का, गुरु का मतलब ज्ञान है, मन का मतलब अंधकार है। अंधकार की ओर तो बढ़ते चले जाते हो, गुरु के ज्ञान की ओर आपका चलते हुए सिर कटता है, नहीं समझते उनकी वाणी को। गुरु तुम्हारा हित चाहता है, गुरु का अपना हित थोड़ा है। हमसे जो समझाता बताता कहता है, क्यों करता है गुरु मेहनत? क्या स्वार्थ है आपसे? लेकिन वो मानव कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, उनके भूल भरमों से निकालने के लिए वो उस मालिक से हुक्म से काम करते हैं, उसकी रजा में राजी रहते हैं, उसकी रजा के बाहर काम नहीं करते। वो हम तो बैठ जाते हैं, करेंगे, गलती होती है। महात्मा उसको लेके मुंह में भी डालता चला गया, बाहर जाके अपने स्थान पे बैठ गया। बची हुई थी वो जाके बाहर रख दी।
अब क्या देखता है, धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी वो। रोजाना उसका बहुत ऊंचा ढेर लग गया। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गया, शिकार करके वापस जब आ रहा था, देखा उसने, ओह, महात्मा के पास ना कोई घोड़ा है, ना कोई घोड़ी है, ना कोई जगह है रखने की, बांधने की, चारा डालने की। फिर महात्मा के पास ये घोड़े की लीद इतनी कहां से आ गई? महात्मा के पास गया, राजा बंदगी की, बैठा, थोड़ी इधर उधर की बात की। राजा कहता है कि महात्मा जी आपके पास घोड़ा है? बोला नहीं। कोई घोड़ी है? बोला नहीं। तो लीद कहाँ से आ गई? बोला राजा ये आपकी कृपा है, आपका दिया हुआ दान है, आपने दान में दिया था मुझे। राजा को याद आ गया। नेक इंसान से भी अगर कोई बुरा काम हो जाता है, याद रहता है उसको कि मैंने बहुत गलत कर लिया, लेकिन हो चुका था वो। जो हो चुका उसका इलाज नहीं होता, होने से पहले इलाज हो जाता है। कर्म करने से पहले इलाज हो जाता है। कर्म करके कितना भी पछताओ क्या होता है। इसीलिए सवैया इसने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, सुना होगा आपने, मैंने वक्त के अनुसार बहुत चीजें बहुत अच्छी लिखी, उनकी गहराई में उतरोगे तो पता लगेगा कि वक्त गुजरने के बाद पछताने से नहीं कुछ आदमी को हाथ पल्ले पड़ता है। राजा बोला कि ये बोला कि हाँ मुझे याद आया, मैंने गलती की थी। महात्मा जी क्या होगा इसका? जो महात्मा ने किया था वो तुझे करना पड़ेगा। बोला महात्मा ने क्या किया था? बोला महात्मा ने खाई थी। बोला मैं इतनी कैसे खाऊंगा? क्योंकि कर्म का फल बन गया, वो बच नहीं सकता, भोगना पड़ेगा। वो कर्म बन चुका है, उसका मिटाने का कोई इलाज नहीं है। इलाज है वो करना नहीं चाहते। बोला तो कैसे क्या हो, इसका इलाज बताओ आप महापुरुष हो, गलती होगी उसका इलाज क्या? बोला इलाज एक ही है कि दुनियादारों से अपनी बुराई करवाओ। जो जो तुम्हारी बुराई करते चले जाएंगे वो इसमें से बांट के तेरी बुराई के बदले ये जितनी भी बड़ी है फैली है, ये सारी की सारी उनके हिस्से में चले। बुरी करने वाला, निंदा करने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, जिसकी बुराई करता है उसके पाप धो डालता है, उसको उजला कर देता है, उसके पाप कर्म को ढो लेता है वो खुद। ऐसा करने से बोला कि ये कम हो जाएगी, थोड़ी बचेगी। बोला वो तो बोला कि जितनी भेंट करी थी वो बची है, वो तो तुझे खानी ही पड़ेगी। बोला उसका इलाज? बोला उसको तू ऐसा करना कि जड़ा लेना, क्योंकि महात्मा जानते हैं इलाज भी, कि उसको जड़ा लेना, जलाने के बाद राख थोड़ी सी बन जाएगी, उसको पानी के साथ घूट जाना, तेरा कर्म कट जाएगा। बुराई कैसे करवाए लोगों के पास? राजा की उम्र ज्यादा थी, एक गरीब घर में जवान लड़की थी, जाके उसको बता दिया तुझे बेटी बना के ले जाता हूं मैं। लेकिन लोगों के अंदर और ही बात चल गई कि राजा ने बड़ा जुल्म किया, राजा ने बड़ा गलत किया, देखो इस उम्र में क्या सूझी है। जवान लड़की को ले गया। राजा था, अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है। जितने लोग बुराई करते गए वो खत्म होती चली गई, थोड़ी बची उसको उसने कर लिया। कर्म इस प्रकार से छूटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन महापुरुष फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। महापुरुष गलत नहीं करते, गलत नहीं करते। कई बार हम समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है, ये गलत करता है। नहीं, 5वें गुरु अर्जन साहब के टाइम की बात है। एक सेवक था उनका, उनके लिए भोजन लेके जाता था, खिचड़ी। एक दिन जब शाम के टाइम खिचड़ी बनाने लगा, बना के तैयार कर ली, इतनी देर में तूफान आ गया। आंधी तूफान बरसात चलती रही, बड़ा लेट हो गया। अब शिष्य गुरु से प्यार करता था, रोजाना का काम था, रोजाना लेता था। उसको चिंता हुई कि अगर ये मौसम चलता रहा, पहले ही लेट हो चुका, तो गुरु जी को तो भोजन में देर हो जाएगी। गुरु सब कुछ कर सकता है, शिष्य भी सब कुछ कर सकता है। दिल में सच्चाई होनी चाहिए। जो तुम्हें मंत्र दिया गया है उसके कमाई करने वाले होने चाहिए। संयम के साथ जो तुम्हें नाम दिया गया है ना,
वो नाम कोई खेलने का खिलौना नहीं है, कोई तमाशा नहीं है, वो हर एक दुकान पे नहीं मिलने वाली चीज है, उसको तुम खोलना नहीं। अब नारियल किसी को पकड़ा देर के दे, इसके अंदर जो है नारियल बड़ा खाने में बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा वो पौष्टिक है, बड़ा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसके अंदर पानी भी होता है और वो और भी अच्छा होता है। इंसान को हर प्रकार से वो कई प्रकार के जो शरीर को जरूरत है उनकी पूर्ति करता है, लेकिन बाहर से ही वो देख ले उसको अंदर से पाड़ेगा नहीं, उसको क्या मिलेगा? ना नारियल मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना उसको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से वो नाम की उस गहराई में भी इसी तरह उतरना पड़ेगा। उस पर भी 3 परत चढ़ी हुई हैं, एक नहीं, शरीर की है, मन की है और फिर जो है दूसरी दुनियादारी की है। उन परतों को हम तो पहली परत उतारने में फेल होते हैं। ये दुनियादारी के रीति रिवाज ही हमें बर्बाद करके रख देते हैं। मेरा मेरी, मेरा मेरी, तेरा तेरी। सिर्फ स्वार्थ ही सर्वोपरि है, इस लोभ ही सर्वोपरि है। इंसान को गिराते 2 चीज हैं। इन 2 चीजों से निकल जाए कोई नाता खराब नहीं होता इंसान का। बताऊं, नाते खराब कब होते हैं? जब आदमी लालच में डूब जाएगा। लालच निकाल दो तुम्हारे दिल से, अगर नाता खराब हो जाए तो मेरे पास आ जाना। लालच और स्वार्थ आपाधापी का काम होता है। मैं जीऊं और चाहे भाड़ में जाए, मेरी इज्जत हो और चाहे कोई बदनाम हो, मुझे सलाम मिले और चाहे कोई कुछ भी जन्नम में जाए, यह है मैं मेरी का झगड़ा। लेकिन महापुरुष से तुम्हें हर प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर प्रकार से तुम्हारा कल्याण करने का इंतजाम और प्रबंध करते हैं। उनके कहे में चलते रहो। उनको हम गुरु भक्ति का नाम देते, वो गुरु भक्ति है। गुरु की आज्ञा का पालन करते चलो। अगर तुम्हें लगता है गुरु मुझे धोखा देता है, गुरु मेरे साथ कपट करता है, गुरु मेरा नुकसान करना चाहता है, तो ना करो। उस गुरु का मुंह माथा भी अगर देखोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। वो गुरु नहीं है, पाखंड है वो। उसको समझने के लिए हालात को आदमी समझ जाए। हालात को देख के घबराना नहीं, हालात को देख के समझ जाओ। भरम नहीं, समझ। इसीलिए मेरा वो सभैया है। मेरे साथ ऐसे हालात गुजरे, मैंने लिखी वो बात, लेकिन जानेगा वही जिसने देखी थी, अब उसको जानता था, बाकी नहीं समझेंगे उस बात को। मैंने लिखी, दास कमर कर ख्यास, नहीं तो नाश बात का हो जाएगा। क्यों? मैं क्या करना चाहता था? मैं गुरु के रास्ते पे चला था, गुरु की ड्यूटी, गुरु का काम करना चाहता था। लेकिन बाधाएं अड़चन आई तो मैंने सोचा ये बात कि कर ख्यास नहीं तो नाश बात का। किस बात का नाश हो जाएगा? गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होगा। जिस मिशन और काम के लिए गुरु ने जो तुझे सौंपा था वो नहीं होगा। खींच ले नीची ना कर चींची, ये संतों का लक्षण बताता हूं। नीची खींचने का मतलब नरम हो जा, दीन हो जा, गरीब हो जा, छोटा हो जा, कुछ भी कह ले, बुरी कहे कोई भली कहे, नीची खींच ले, शिकायत ना कर। चींची करने का मतलब नो कंप्लेंट, कोई शिकायत ना कर। किससे करेगा शिकायत? नहीं तो करी कराई खो जाएगा। करी कराई क्यों खो जाएगा? अरे तो 30 साल की उम्र में लगा था, 50, 55, 60 साल की उम्र में आ गया, ये तेरे साल बेकार चले जाएंगे। जिस काम के लिए निकला था वो साल कहाँ गए तेरे? ना घर का रहा, ना घाट का धोबी जैसे कुत्ते की हालत हो जाएगी। फिर उसमें कह भी दिया, तू किसकी परवाह करता है? गुण का ग्राहक गुण तो है। गुण को जानने वाला गुण ढूंढेगा इंसान में, और दुष्ट होगा वो पाप कर्म को रोजेगा। बीता वक्त हाथ नहीं और फिर पछताए क्या हो जाएगा। गौर कर लेना, फिर याद करके देख लेना, फिर समझ लेना। मैंने थोड़े में बता दिया। ये गुरु के घर में जाने के बाद इतने गुण आ जाने चाहिए। तुम्हारी बुराई भी करता, कही थी ना, लाख बुराई करे दुनिया में फिर भी अपने धर्म से डोलू ना, अपने धर्म से नहीं बदलूं, मैं अपने रास्ते को नहीं छोड़ूं। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही अच्छे से सुना होगा।
तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग सुना, माता जी ने बताया कि जो व्यक्ति गुरु की शरण में रहता है, जो व्यक्ति गुरु के हर वचन को मानता है, उस व्यक्ति का जीवन बड़ा ही निराला और बड़ा ही सार्थक मानता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में मंजिल को भी प्राप्त करता है और अपने जीवन में सुख शांति को भी प्राप्त करता है। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि गुरु के वचनों पर चलो और नाम का स्मरण करो। नाम के स्मरण के लिए आपको मन को एक जगह टिकाना पड़ेगा, तभी आपका मन भक्ति में लग पाएगा और नाम का स्मरण कर पाएगा। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि लोभ लालचों से दूर रहो। जो इंसान लोभ लालच करता है वह व्यक्ति ना तो भजन कर सकता और ना ही जीवन को अच्छा बना सकता। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्द एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप अमित दीजिए। राधा स्वामी।